गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अपने आत्माओं आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं। ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे हैं, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है जो काशी में स्वयं आए हुए थे। कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके बाद खाक है। क्या देखा इन्होंने परमात्मा को? जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है। सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है। और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं बस, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है। और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है। वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वही है। लेकिन वहां उसके शरीर का वो नर आकार है, वहां पर भी परमात्मा, वहां उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन दी, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आँखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणायक संत मान के, और इनकी फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान कर छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा
वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ उन्होंने जो अपना अनुभव बताया उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, तो आप पे समझ में आ जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।